The most important thing to crack any exam in the world with good rank is revision and mock test। और आज ये वीडियो रिवीजन पे होने वाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि पढ़ तो सभी लोग लेते हैं लेकिन एग्जाम उनका निकलता है जिनको कि एग्जाम टाइम कॉन्सेप्ट याद आता है। जिस समय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम कॉन्सेप्ट माइंड में स्ट्राइक करता है, उनका क्वेश्चन सॉल्व होता है, उनका एग्जाम निकलता है। और ये चीज कैसे होता है? ये चीज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से होता है। इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लेक्चर कंप्लीट कर लेने से कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इससे कुछ नहीं होगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा सारा उसके बाद बैठ के रिवीजन करेंगे, तब तो हो गया रिवीजन, हो गया सिलेबस कंप्लीट और हो गया सिलेक्शन। आपको साथ के साथ ही रिवीजन करना पड़ेगा। अभी आप 11th में हो, अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, या अभी आप ड्रॉपर हो, आपको साथ के साथ रिवीजन करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो करना ही है, लेकिन अभी साथ के साथ करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट होने का इंतजार करते रहे तो लास्ट टाइम आपको ऐसा लगेगा कि कुछ याद ही नहीं है, सब भूल गए। पहले जो पढ़ा स्टार्टिंग में सारा चीज दिमाग से निकल गया और फिर से आपको लेक्चर ही देखना पड़ेगा। इसीलिए अभी साथ के साथ रिवीजन करना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवीजन बताने वाला हूँ कि रिवीजन करना कैसे है। आपको रिवीजन आपको कब करना है, रिवीजन आपको किस चीज से करना है, आपका सोर्स क्या होना चाहिए, और रिवीजन आपको कैसे करना है, ये सब चीज मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अभी 11th में हो तो आपका जो अभी चैप्टर चल रहा है, अभी जो भी चैप्टर आपका अभी कंप्लीट हो रहा है, आपको उसके साथ ही रिवीजन करना है। जैसे आज डे 1 है, आपका एक पहला लेक्चर हुआ, उसके बाद डे 2 हुआ, दूसरा लेक्चर हुआ। तो दूसरा लेक्चर जो आप अटेंड करने जाइएगा उससे पहले आपको पहला लेक्चर का नोट्स पढ़ना है, पहला लेक्चर का नोट्स आपको रिवाइज करना है। उसके बाद डे 2 का लेक्चर स्टार्ट करना है। उसके बाद डे 3 में, डे 4 में ऐसे ही करना है। डे 4 में आप कीजिएगा तो डे 1, 2, 3 इसके पहले जितना भी लेक्चर हुआ उसका आपको नोट्स रिवाइज करना है, देन उसका लेक्चर ओपन करना है। इसी तरह अगर चैप्टर में 5 लेक्चर है तो 5वां लेक्चर करने से पहले 4 लेक्चर जो हो गया उसका आपको नोट्स को रिवीजन करना है, देन 5वां लेक्चर करना है। इसी तरह करना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट चैप्टर का अगर जैसे दूसरा लेक्चर हुआ तो उसका फिर पहला लेक्चर रिवाइज करना है, चैप्टर वाइज करते हुए जाना है। और ये जो टेक्निक आपको इस्तेमाल करना है, इसमें आपको कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी टाइम पे इस पे रिवीजन कर सकते हो। आप जब भी लेक्चर देखने बैठो, आप सुबह में बैठो, दोपहर में बैठो, शाम में बैठो, रात में बैठो, जब भी आप लेक्चर करने बैठो उससे जस्ट पहले प्रीवियस जितने लेक्चर में उनका आपको चैप्टर वाइज आप रिवीजन कर लो। और दूसरा आपको क्या करना है कि वीक में एक दिन निकालना है, जैसे कि संडे को बैठ के आपका जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ है, चैप्टर 1, 2, 3 जो भी हुआ है उसको आपको रिवाइज करना है। कैसे रिवीजन करना है, रिवीजन में क्या क्या चीज करना है, वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कब रिवीजन करना है, टाइम अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया 11th का। उसके बाद 12th में आपको कैसे रिवाइज करना है कि अभी आप अगर 12th में पढ़ रहे हो तो 12th में आपका अभी जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हो रहा है उसके साथ ही आपको डेली टाइम निकालना है अपना, कम से कम 3 से 4 घंटा, रात में 3 से 4 घंटा आपको टाइम निकालना है 11th का रिवाइज करने के लिए। आप अभी अगर 12th में अभी पढ़ाई कर रहे हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो डेली 3 से 4 घंटा आपको निकालना है, क्योंकि आपको बोर्ड भी देना है। एकदम पूरा फोकस 11th में ही नहीं कर देना है, 12th आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। 12th पे मेन फोकस होना चाहिए। साथ में आपको 3 से 4 घंटा निकालना है अपने 11th के चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। एंड अगर आप ड्रॉपर हो तो आपका भी 11th का सिलेबस चल रहा होगा या 12th का चल रहा होगा, या 11th कंप्लीट हो गया होगा, 12th में भी जस्ट शिफ्ट हुआ होगा, तो आपको अभी क्या करना है? 12th का भी जो चैप्टर अभी आपका चल रहा होगा उसको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करते हुए जाना है। एंड जो 11th का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा उसके लिए आपको डेली सुबह 45 मिनट से 1 घंटा आपको निकालना है। डेली सुबह में आपको निकालना है और उसमें कोशिश करना है कि 11th का 1 से 2 चैप्टर आप कंप्लीट कर लें डेली रिवीजन करके। अभी जो आप ड्रॉपर हो, आपका भी 12th का सिलेबस चल रहा है, तो 12th का आपको डेली रिवाइज करते जाना है। और 11th के सुबह में टाइम निकालना है 45 मिनट से 1 घंटा, और उसमें आपको 11th का चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए जाना है। और रिवीजन में क्या क्या करना है वो मैं आगे बताऊं। सेकंड आते हैं रिवीजन आपको किस चीज से करना है, मतलब सोर्स ऑफ रिवीजन एंड रिवीजन करना कैसे है, टेक्निक ऑफ रिवीजन, ये दोनों मैं एक साथ बताता हूँ। सबसे पहले आप जो रिवीजन कीजिएगा आपको अपने नोट से रिवीजन करना है। नोट से ही आपको सबसे पहले प्राइमरी चीज जो है, मेन चीज आप सीखे हैं, क्लास में लिखे हैं, वो आपका नोट्स है। आपको नोट से ही रिवीजन करना है। और रिवीजन करना कैसे? एक्टिव रिकॉल के मेथड से रिवीजन करना है। मतलब आप जो नोट्स पढ़े, नोट्स एक बार सारा चैप्टर्स का एक बार रीडिंग मार लिए, उसके बाद आपको नोट्स को बंद कर देना है, एक पेज ले लेना है और पेन ले लेना है। और ऐसा नहीं कि आपको हैंडराइटिंग बना के लिखना है, आपको जो भी आंख बंद करना है और सोचना है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको याद है उसको लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। हैंडराइटिंग जितना गंदा हैंडराइटिंग में आप लिख सकते हैं उतना गंदा हैंडराइटिंग में लिखिए, लेकिन आंख बंद करके आपको सोचना है और उसमें लिखना है। क्या आप देखिए कि आपको कितना चीज रिकॉल हो रहा है। उसके बाद आप जब लिख लीजिएगा, जो भी आधा पेज भरिए, 1 पेज भरिए, तो फिर से आपको नोट्स पढ़ना है। नोट्स पढ़िए फिर से, उसके बाद फिर से ध्यान से देखिए उस नोट्स को, उसके बाद फिर से आंख बंद करके सोचिए कि हम क्या पढ़े और उसको फिर से लिखने का कोशिश कीजिए,
हैंडराइटिंग बिल्कुल नहीं बनाना है कि हम फिर से सजा के फिर से दोबारा नोट्स लिख रहे हैं। एकदम जितना गंदा आप लिख सकते हैं उतना लिखिए, लेकिन लिखिए। एक्टिव रिकॉल करने से आपका एक इमेज बन जाएगा माइंड में। आप आंख बंद कीजिएगा तो आपको आपका नोट्स दिखाई देगा कि हम कौन चीज कहाँ पे लिखे हैं। इसी तरह आपको अपने नोट्स से रिवीजन करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक, मॉड्यूल या डीबीपी से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप नीट प्रेप एसेंशियल का अभ्यास बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी मिलता है, जिसमें आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो अगर आपसे क्वेश्चन गलती हो जाता है तो वो आपकी एनसीईआरटी की पीडीएफ में ही हाईलाइट हो जाएगा और आप उस हाईलाइटेड टेक्स्ट पे क्लिक करके उस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। क्योंकि एग्जाम में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आता है जो कि आप गलती आपसे हो जाता है, इसलिए वैसे टाइप के क्वेश्चन को आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करके अच्छा कर लो, ताकि वैसे टाइप के क्वेश्चन आपके दोबारा कभी गलती ना हो। इसके साथ ही आपको अभ्यास बैच में पेज वाइज क्वेश्चन फिल्टर, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, एआर पावर ऑफ कोर्स और नीट के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एज द फॉलोइंग, सीक्वेंसिंग टाइप के क्वेश्चन, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ये सभी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं विद फुल डिटेल वीडियो एंड ऑडियो एक्सप्लेनेशन। सो गेट दिस बैच फॉर 2999 और आप इसके साथ अल्टीमेट कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल के साथ 50 OMR सीट में मिलते हैं। एंड अभी आप अगर अभ्यास बैच को ज्वाइन करते हो तो इसके साथ ही आपको अभ्यास एसेंशियल का भी एक्सेस फ्री मिलता है, जिसमें कि हर एक चैप्टर्स के 75 to 100 वेरी हाई एंड क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल एंड बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैंने बता दिया कि आप जो भी कीजिएगा तो अपने लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे नीट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही कीजिएगा और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन होना चाहिए। आप कहीं से भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स आप अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 80-82 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर इतना ज्यादा रहेगा और आपके पास मोटा मोटा नोट्स रहेगा, तब तो हो गया रिवीजन आपका। आपको हर एक चैप्टर्स का कोशिश करना है कि 2 से 3 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लें और 2 से 3 पेज में पूरा चैप्टर्स का जिस्ट, जिसको समरी बोलते हैं, वो बना लें और उसको ही रिवीजन करें, क्योंकि पूरा बुक का रिवीजन करना लास्ट टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए शॉर्ट नोट्स को आपको बनाना है। और शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है, किस सब्जेक्ट का बनाना है, वो मैं बताता हूँ। एक बार मैं सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या इंक्लूड करना है अपने शॉर्ट नोट्स में। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री का जो शॉर्ट नोट्स बनाइएगा उसमें आपको बस फॉर्मूला लिखना है। मेनली आपको 99% फॉर्मूला ही लिखना है। 1 से 2 पेज में आपका अट जाएगा हर एक चैप्टर का। उसमें आप जितना भी चैप्टर में फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और फॉर्मूला ही हमसे याद नहीं होता, फॉर्मूला ही जल्दी हम भूल जाते हैं, तो फॉर्मूला लिखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन चार्ट बनाना है कि क्या रिएक्टेंट है, उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। आपको चार्ट बनाना है, बीच में लाइन खींचना है, इधर इधर लिखना है, आपको उससे ही रिवीजन करना है। और आपको नेम वाले सारे रिएक्शन लिखना है, नेम वाले रिएक्शन को याद करना है। इनऑर्गेनिक में आपको शॉर्ट नोट में क्या इंक्लूड करना है, उसमें आपको ट्रेंड को इंक्लूड करना है, जैसे साइज का ट्रेंड है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो ट्रेंड को आपको लिखना है और उसको याद करने का कोशिश करना है, क्योंकि एग्जाम में ट्रेंड के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बायो में तो पूरा एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अगर लिखना चाहते हैं जो कि आप भूल जाते हैं, जैसे कि आप ईयर्स, साइंटिस्ट का नाम और वो साइंटिस्ट क्या डिस्कवर किए थे, वो सब चीज आप एक पेज में लिख के हर एक चैप्टर का, या एग्जाम्पल्स, 3 चीज, ईयर्स, साइंटिस्ट का नाम और एग्जाम्पल्स, आप पेज में लिख के हर एक चैप्टर का रख सकते हैं अलग से, जो कि आपको रिवीजन में याद करना है, रिवीजन में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीज भूलने वाला चीज होता है जो कि जल्दी भूल जाते हैं। फिजिक्स में तो आपको सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखना है और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको लगता है कि हम भूल जाते हैं वो इंक्लूड करना है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि आपको कैसे रिवीजन करना है। सबसे पहले केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है। जो डिटेल नोट्स अभी आप बनाए हुए हैं उस डिटेल नोट्स को आपको एक बार गो थ्रू करना है। उसमें क्या आप क्वेश्चन भी इंक्लूड किए होंगे, आपको क्वेश्चन भी देखते हुए जाना है। नोट्स को रिवीजन करना है आपको अच्छे से, एक्टिव रिकॉल करके, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मिनिमम 100 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको सॉल्व करना है। फिजिकल केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ। देन ऑर्गेनिक में वही आपको अपने नोट्स को सबसे पहले एक्टिव रिकॉल करके रिवीजन करना है, जो मैंने बताया था। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक का जो मैं चार्ट बताया था आपको, वो चार्ट से आप रिवीजन कर सकते हैं। और नेम वाले सारे रिएक्शन आपको याद होने चाहिए, रिएक्टेंट उसका प्रोडक्ट और नेम वाले रिएक्शन, ये आपको एकदम टिप पे याद होना चाहिए। याद कैसे होगा, आपका वही एक्टिव रिकॉल करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। ऑर्गेनिक में आप मल्टीपल टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपको याद होगा। एंड देन आपको इनऑर्गेनिक में आपको अपने नोट से रिवीजन करना है एंड ट्रेंड को सारे याद करना है और पीवाईक्यू को सॉल्व करना है मल्टीपल टाइम। पीवाईक्यू आपका एकदम अच्छे से सॉल्व करना है इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी को भी पढ़ना है।
देन इसके बाद बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, बायोलॉजी में सबसे पहले जो आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आपको रिवीजन जो कीजिएगा, तो सबसे पहले अपने नोट्स को पढ़ना है। आपने जो भी नोट्स बनाया है उस नोट्स को अच्छे से पढ़ना है और याद करने का कोशिश करना है। कैसे? एक्टिव रिकॉल करके, आंख बंद करके पूरा नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद आंख बंद करके एक बार सोचे। अगर आपको लिखने में नहीं बनता, आप नहीं लिखना चाहते हैं, तो कम से कम आंख बंद करके सोचिए कि हम क्या पढ़े। अगर पूरा चैप्टर का ज्यादा हार्ड लगता है तो एक ही पेज को पढ़िए, अपने नोट्स का एक ही पेज को पढ़िए, उसको बंद कीजिए और सोचिए कि हम क्या पढ़े इस पेज में। उस लाइन को मन में फिर से पढ़िए, मतलब बिना देखे आपको एक लाइन पढ़ लिया, एक पूरा पेज पढ़ लिया, उसके बाद पेज को ढक दिए और उस पेज को मन में इमेजिन कीजिए कि हम क्या पढ़े इसमें। उस लाइन को फिर से अपने मन में दोहराने का कोशिश कीजिए। सबसे बढ़िया है कि लिखिए पेज में, क्योंकि लिखने से आपका माइंड में भी याद होगा और आपका हाथ चलेगा तो आपका एक मेमोरी भी बनेगा। तो अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मन में ही याद कीजिए, लेकिन आपको याद करना है। बायोलॉजी में सबसे पहले नोट से कर लिए, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। और एनसीईआरटी तो आप चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे उस टाइम भी पढ़े ही होंगे, और इस टाइम जब आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है कि आप जैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो। क्वेश्चन फ्रेम करने के फॉर्मेट में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है कि एनसीईआरटी पढ़ी एक लाइन, उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है ये चीज सोचना है। देन एंड इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हर एक चैप्टर्स के। मिनिमम 200-250 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर्स के क्वेश्चन इससे सॉल्व करने हैं। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में भी आपको सबसे पहले अपने नोट्स से रिवीजन करना है। देन उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स को अच्छे से याद करना है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको अच्छे से याद करना है। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी स्टैंडर्ड बुक मॉड्यूल से कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग के आप मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। पीवाईक्यू को पहले सॉल्व करने नहीं लग जाएगा, सबसे पहले पीवाईक्यू को ही सॉल्व कर लिए। नोट्स को अच्छे से याद करने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद देन पीवाईक्यू को आपको सॉल्व करना है। शॉर्ट नोट्स का जो बात है, आप शॉर्ट नोट्स अगर अपने से बनाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। अपना बनाया हुआ खुद का शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, तो आप मेरे भी शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने नीट के प्रिपरेशन के ड्यूरिंग अपने हाथों से बनाया था। मेरा खुद का शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है। फिजिक्स का पूरा, ऑलमोस्ट फिजिक्स का पूरा अपलोड किया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा अपलोड किया हुआ है, और इनऑर्गेनिक का अगर बोलिएगा तो इनऑर्गेनिक का भी कर देंगे, आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा अगर आपके अपने खुद के बने हुए शॉर्ट नोट्स हो तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप अभी भी कोशिश करेंगे बनाने का तो आप बना सकते हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में मैंने पूरा आपको बता दिया कि आपको कब रिवीजन करना है, आपको कैसे रिवीजन करना है, क्या क्या सोर्स यूज करना है रिवीजन करने का, और क्या आपको पैटर्न होना है रिवीजन का। 11th में तो आपको किस हिसाब से रिवीजन करना है, 12th में तो कैसे करना है, एंड आप अगर ड्रॉपर हैं तो आपको कैसे रिवीजन करना है। एंड रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लें। और ये बिल्कुल नहीं सोचें कि मेरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट टाइम हम रिवीजन करेंगे। उस टाइम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, आपके माइंड में यही चलते रहेगा कि अब 1 महीना 2 महीना बचा है, नहीं हो पाया रिवीजन तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। और उस टाइम सारा कॉन्सेप्ट आप भूल भी जाइएगा। स्टार्टिंग में जो चैप्टर पढ़े वो बिल्कुल निकल जाएगा। इसलिए रिवीजन करते रहना है आपको। रिवीजन आपको करते रहिएगा तो आपके माइंड में वो चैप्टर याद आते रहेगा, आप पूरा तरह से कॉन्सेप्ट नहीं भूलिएगा। इसलिए रिवीजन आपको करते रहना है। एक फेमस बॉक्सर ने कहा था ना कि आई डोंट अफ्रेड ऑफ ए मैन हु नो 1000 मूव्स इन फाइट, बट आई अफ्रेड ऑफ ए मैन हु प्रैक्टिस 1 मूव 1000 टाइम। ये क्या है? ये प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस आपके लिए क्या है? ये प्रैक्टिस आपके लिए रिवीजन है। आप जितना टाइम रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा आपका जो साइनेप्स है ब्रेन में वो उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, और जितना ज्यादा साइनेप्स आपका स्ट्रांग बनेगा उतना जल्दी आपको एग्जाम में क्वेश्चन याद आएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है, एकदम लगातार रिवीजन करते रहना है। अपने टाइम टेबल में रिवीजन को भी एक शेड्यूल देना है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।